हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो इसमें क्या बदलाव होने जा रहा है, ये सब कुछ जानकारी देने वाले हैं कि चयन परीक्षा ख़त्म हो गई है, केवल पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा से बनेगी मेरिट लिस्ट। तो हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं क्या कुछ है इस न्यूज़ में। तो हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो हम आपको ले चलते हैं, एक कटिंग है पेपर की, तो उस पेपर की कटिंग में क्या कुछ लिखा हुआ है तो हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, लगभग जारी किया जाएगा, ठीक है। तो हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं। तो ये रहा जो कुछ खबर थी, तो ये रही वो खबर, इसमें लिखा हुआ है। हम आपको ये खबर पूरी पढ़कर बताते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर परिवर्तन, चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ईएसबी आयोजित करेगा नई शिक्षक अर्हता परीक्षा, ठीक, यानी कि पात्रता परीक्षा। शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी नियुक्ति, ठीक है। और नई दुनिया की खबर है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम अगले एक माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई व अगस्त में माध्यमिक व प्राथमिक पात्रता परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्रता और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थी को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी, ठीक है। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी केवल एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी, ठीक है। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षा में शामिल होते हैं, यानी कि हर साल 5 से 6 लाख यह परीक्षा देते हैं अभ्यर्थी, ठीक। अब एक ही परीक्षा होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में। निजी स्कूलों में भी केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी को ही नियुक्ति की जाएगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को नियुक्त कर सकेंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी, यानी कि प्राइवेट स्कूल के लिए जो इसका स्कोर कार्ड जारी होगा उनके लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी, ठीक। और शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और जो हमारे इनके द्वारा कहा गया के द्विवेदी, संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है। तो हमने आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुना दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता सिर्फ 2 वर्ष के लिए, ठीक है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी, यानी कि जो आप पात्रता परीक्षा देंगे उसका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और उसकी वैधता है जो उसकी 2 वर्ष वैधता रहने वाली है। इसके बाद को आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन
किया जाएगा। हालांकि ईएसवी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थी को भविष्य में अपने स्कोर में सुधारने का अवसर भी मिलेगा। यानी कि आपके स्कोर कार्ड में कम नंबर आए तो आप दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उम्मीदवार चाहे दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है, पूरी न्यूज़ पढ़कर बता दी है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी अफर्मेटिव जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।